है ना? यस, हेलो एवरीबॉडी। हेलो। स्क्रीन पे शेयर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप, आप सबके पास ना नहीं, अगर ग्रुप में है, possible है देखो तो। आपके पास, फिर मुझे व्हाट्सएप ना यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। दोनों चीजें मैं फिर लिख नहीं अच्छा। पाऊंगी ना, एक टाइम पे एक ही स्क्रीन आ पाएगी ना, या जूम वाली मैं दिखा पाऊंगी या फिर हाँ मैं हाँ। करके दिखा पाऊंगी, एक ही चीज करके दिखा पाऊंगी। इसलिए मैंने आपको भेज दिया पहले, अभी मैं उसको एक्सप्लेन ही करूंगी, डोंट वरी। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। लास्ट टाइम सिग्नेचर ठीक है। स्लांट और उसके बारे में एनर्जी, मतलब कर्व लाइन कर्व में करते हैं और ऊपर से नीचे करते हैं तो कैसे हो ठीक। जाती है, स्ट्रेट करते विजय हैं वो। लक्ष्मी जी, एक बार आप मुझे हाँ बता दो, आपने लास्ट कहाँ तक अटेंड करके गए थे आप? हाँ, मैंने अटेंड ही नहीं किया था ना लास्ट क्लास, तो वो 2 घंटे का क्लास था। मैंने बोला ना मैं यहाँ पे आई हूँ, बेटे के यहाँ पे आई थी, तो अच्छा अच्छा, बैंक से आई ओके। था, तो मैं, हाँ, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं मैंने हुआ आपका, अटेंड कोई किया था। बात नहीं, फिर एक काम नहीं करूंगी, फिर नहीं होली नहीं। क्लास में आपको फिर से रिवाइज करा दूंगी, ठीक है? फिर आज हाँ हम ये हाँ, वाली मेरा क्लास ही जो नहीं मैंने हो आपको पाया भेजा वो। है ना आज, हाँ। हाँ। तो ये मैंने पेपर आपको भेजा है एक, ठीक है? ये एक पेपर मैंने आपको ना फोटो खींच के भेजा है इसका, हाँ बराबर है। ठीक है? तो यस ये सिग्नेचर्स आज हम करने वाले हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, क्या डिपेक्ट करते हैं ये, ठीक है? आज से हम डिकोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने लाइंस की थी विजय दीदी, डोंट वरी, वो मैं आपको करवा दूंगी, चलेगा, ठीक ठीक है? है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है इसका, इससे कोई ऐसा वो नहीं कि कोई कनेक्शन आपका छूट जाएगा, ठीक है? हाँ फर्स्ट हाँ। वाला सिग्नेचर जैसे हम अपना निकाल के रख लें मोबाइल में, जहां भी आपने लिखा हुआ है ये, जिसमें मैंने नेम लिखा 1 2 3 4 नंबर मैंने इसको डाला हुआ है। हाँ, रविंद्र कुमार जैन। हाँ जी, हाँ। ठीक है। अब ये पहले पता होना चाहिए ये हमारे होते क्या है, एक बार आपको बता देती हूँ। ये मैंने ना किसी एक पर्पस से मैंने JAIN बस दूर लिखा है, आपने भी ऐसे ही लिखना तो इजीली लिख लेना, ताकि आपको पता चले क्या है। जो फर्स्ट नेम है इसको मैंने दिया नंबर 1, यानी कि जिसका भी जो नेम है उसको देंगे हम नंबर 1। क्या हो गया इसको? एक सेकेंड, कैमरे को क्या हो गया फिर से? सेकंड हमारा है, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कुमार, कुमारी, कुछ और रॉय लिखता होगा, जैसे रॉय जैन, रॉय चौधरी। तो जो भी सेकेंड नेम आता है, मिडिल नेम आपका आता है, जिसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, इसको बोलना है आपने नंबर 2। उसके बाद JIN का पर्पसफुली मैंने लिखा है दूर। जे का नंबर डालेंगे 3, यानी कि जो सर नेम का फर्स्ट अल्फाबेट है उसको हम नंबर देंगे 3, और जो बाकी बचा हुआ लेटर है उसको नंबर देंगे 4। इसका पर्पस ये है। कुछ आवाज, मेरी वॉइस ठीक आ रही है आपको या कट रही है? आ रही है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा सा रुक रहा था। हाँ, वीडियो तो रुका हुआ है, वीडियो नहीं मुझे समझ में आ रहा क्यों रुक गया है। ये लिख दिया, मैं एक बार चेक करती हूँ। अभी ठीक है ना?
ठीक है, अब ये लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का मीनिंग क्या है। जो फर्स्ट लेटर है आपका, दिस इज यू, जो भी आप फर्स्ट नेम लिखते हैं, दिस इज यू, राइटर हिमसेल्फ। अगर उसको नंबरिंग डालना है, नंबरिंग डाल दीजिए। ए का मीनिंग क्या है, बी का मीनिंग क्या है, सी का और डी का मीनिंग क्या है, ऐसे लिखनेंगे। तो इसमें मैं आपको गर्ल का भी साथ साथ मीनिंग लिखवा दूंगी, सिर्फ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। फर्स्ट लेटर में लिखेंगे राइटर हिमसेल्फ। इससे हमें पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, उसकी लेजिबिलिटी। उसकी लेजिबिलिटी हमें उसके राइटर के फर्स्ट लेटर से पता चलती है। मतलब द फर्स्ट लेटर, जैसे मैंने लिखा रविंदर जैन, रविंदर का जो आर है वो खुद है, यानी कि पर्सन हिमसेल्फ। और जो उसका पूरा नाम है वो तो है ही वो। जो उसका पूरा नाम है वो हमें बताता है कि वो पर्सन कैसा होगा, वो लेजिबल लिख रहा है, इलेजिबल लिख रहा है, उसकी हाइट विड्थ क्या होगी, उससे हमें आइडिया लगता है। वो दैट इज अ वेरी डीप पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो ए लिखेंगे अपना राइटर हिमसेल्फ, दैट इंडिकेटेड पब्लिक इमेज, जो उसकी पब्लिक इमेज बता रही है। फिर नेक्स्ट उसका आ रहा है कुमार, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट। इसमें आप कोई भी ऑल्टरनेटिव लिख सकते हैं, आपके यहाँ कुछ भी यूज होता है तो आप वो लिख सकते हैं। सपोज किसी का नाम यूज होता है, मान लो मैंने अपना नाम लिखा दीपा रॉय अरोड़ा, तो रॉय इज माई सब्स्टिट्यूट दैट आई एम यूजिंग इंस्टेड ऑफ कुमारी। तो वो किसी का कोई और भी हो सकता है। मान लो स्नेहा दी का नाम है स्नेहा परब, तो आगे वो हो सकता है बीच में अपने हस्बैंड का नेम लगाती हूँ स्नेहा। मान लो स्नेहा दीदी, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सुनील। सुनील। सुनील, हाँ। तो स्नेहा दीदी सपोज नाम लिखती है स्नेहा सुनील परब, ठीक है। तो सुनील उनका उस समय सब्स्टिट्यूट है, जो उनका हस्बैंड का काम कर रहा है। जो भी मिडिल नेम आएगा वो एक तरह से सब्स्टिट्यूट होता है। सब्स्टिट्यूट में कई बार हम हस्बैंड का इनिशियल यूज करते हैं, या कई बार कुमार कुमारी यूज करते हैं, ठीक है। कुमार कुमारी या कोई और नए नाम, कुमार को आजकल लोग KMR लिखते हैं। कुछ लोग अपने नेम में जो जैसे रॉय कुमार और कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे सिंह कौर, कुछ लोग कास्ट भी लिखते हैं सिंह और वो भी लिखते हैं। तो ये बीच में जो नेम आते हैं जिनका कास्ट से कोई लेना देना नहीं होता, वो हमारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, ठीक है। अब सेकंड लेटर जो हमारा है, जैसे मैंने लिखा रविंदर कुमार, तो कुमार क्या है, या यहाँ पे अगर हस्बैंड का नेम आ रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया अभी, मंजू दीदी प्लीज आपकी साइड से मैं म्यूट कर रही हूँ, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। कुछ जरूरत हो तो आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपनी साइड से। यहाँ पे सभी हमने बोला, स्नेहा दीदी का साथ में हमने नाम लिखा। दीदी आप अपनी साइड से प्लीज म्यूट कर देंगे, मंजू दीदी हो नहीं रहा मेरे यहाँ से। मैंने ना म्यूट कर दिया, आप ना अपने आप अनम्यूट कर लेना, ठीक है। बी है राइटर के फादर या उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। क्योंकि आप जब एनालिसिस करेंगे तो साउथ साइड में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोग अपने गांव का नाम या उनका जहाँ का ओरिजिन है उसको लिखते हैं। तो जो मिडल नेम है वो क्या बताएगा, फादर का नेम, फादर के बारे में या उसका ओरिजिन कहाँ से है वो बताता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे, जैसे मैंने जे का जैन, तो जैन का फर्स्ट लेटर या आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर, जैसे मान लो स्नेहा परब जी का फर्स्ट सरनेम का लेटर है पी, तो पी क्या बताता है, पी इंडिकेट करता है राइटर की मदर, राइटर की मदर बिफोर मैरिज, और अगर शादी हो जाती है तो उसकी वाइफ का, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसके बच्चों का, ठीक। अब यहाँ पे वाइज एंड वर्सा सेम रहेगा। अगर गर्ल है तो गर्ल का फर्स्ट लेटर तो वही है जो उसकी खुद की इमेज है, सेल्फ इमेज, खुद वो जो है। उसके बाद सेकंड लेटर उसका शो करेगा उसके फिर हस्बैंड का नेम, और सी शो करेगा उसकी मदर इन लॉ के लिए। मैं दोबारा लिखवा दूंगी, बट वाइज एंड वर्सा ये गर्ल और बॉय के केस में सेम चीज रहेगी, ठीक है। क्योंकि फादर मोस्टली क्या है हमारे यहाँ इंडिया में, गर्ल ही दूसरे घर जाती है, बॉय नहीं जाता। तो इसको हमने ऐसे ही देखना है कि आफ्टर मैरिज वो उसकी मदर इन लॉ का हो जाएगा। तो बाकी जे जैन का जो AIN बचा सरनेम का, बाकी वाला पार्ट क्या शो करता है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिग्नेचर रिवील्स या इंडिकेट दैट द राइटर का प्रोफेशनल लाइफ या उसका ऑक्यूपेशन क्या है।
वो कौन से एरिया में काम करता है, क्योंकि इसी ऑक्यूपेशन से आपको पता चलने वाला है कि वो पर्सन चीटिंग की कामों में तो इन्वॉल्व नहीं है, अपने प्रोफेशन को कितनी इंपॉर्टेंस देता है, ये उसके बाकी लेटर से पता चलेगा। ठीक, अब जैसे मैंने नेक्स्ट भेजा था आपको रवीना कुमारी जैन, तो अब रवीना का आर सेकंड नंबर डाल लीजिए, लाइन डालते जाइए बीच में ताकि कंफ्यूज ना हो, जितना लिख लेना लाइन डाल लो, नोट्स के ऊपर जो सिग्नेचर भेजा ना बाद में अपने स्केच पेन से बना लेना सुंदर से। सेकंड आ गया आपका रवीना कुमारी जैन। अब यहाँ पे मैंने गर्ल का नेम लिया है, फर्स्ट लेटर गर्ल का हो गया, सेकंड कुमारी, थर्ड जे का जैन, एंड फोर्थ इज AIN। तो फर्स्ट में तो सेम आ जाएगा आपका इंडिकेट हर सेल्फ, सेकंड में आ जाएगा आपका इंडिकेट हर फादर, आफ्टर मैरिज हस्बैंड का हो गया, थर्ड जब जे आएगा गर्ल की लाइफ में तो वो इंडिकेट करेगा उसकी मदर इन लॉ और उसके बच्चे, यानी कि शादी के बाद वो अपना जैन नेम लिख रही है तो जे इज फॉर उसकी मदर इन लॉ का और उसके अपने बच्चों के लिए, और जो बाकी बचेगा वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अब अगर यहाँ पे वो लेडी सिर्फ घर में रहती है, घर का काम करती है, तो वो उसका जो काम है वो हम देखें घर पे वो कितना डिवोटेड है, घर के लिए जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए सोशल है, घर का काम कितनी ऑर्गेनाइज तरीके से करती है, कितनी पंचुअल है, तो ये सब उसके बाकी लेटर्स में दिखेगा। थर्ड मैंने लिखा है AB सिंह। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिंग दिख रहा होगा, वाइट स्पेस, फर्स्ट इनिशियल में और सेकंड इनिशियल के बीच में वाइट स्पेस आ रहा है। तो ये जो हम इनिशियल्स के बीच में स्पेसिंग लिखते हैं ये बताता है कि जो भी इंडिविजुअल है यानी कि जो भी राइटर है, पापा और अपने बीच में कितनी स्पेस चाह रहा है, पापा अपने प्रोफेशन और अपने बीच में क्या स्पेस चाहता है, ये तीनों चीजों के बीच में स्पेस के बारे में पता चलता है, क्योंकि तीनों लेटर किसको डिपिक्ट कर रहे हैं, उसकी लाइफ को, उसके फादर की लाइफ को और उसकी प्रोफेशनल लाइफ या उसकी मदर की लाइफ को। ये सब चीजें हमें एक सिग्नेचर में पता चलती हैं। तो अगर इसके बीच में जितनी स्पेसिंग होगी वो स्पेसिंग ये बताएगी लॉजिकली कि उन दोनों के बीच में गैप है। अब यहाँ पे पहला इनिशियल तो वो खुद है, नेक्स्ट इनिशियल फादर का है, तो इट मींस यहाँ पर उसके पापा और उसके बीच में एक गैप है, उनके रिलेशनशिप में एक तरह का गैप है, वहां पे क्लोजनेस की कमी है। ये जितना पास होंगे उतना वो पर्सन अपने फादर के या फादर अपने बच्चे के क्लोज होगा। ठीक है, इस क्लोजनेस का ये मीनिंग होता है, उनका रिलेशन आपस में कैसा है ये वो बताता है। फिर नेक्स्ट वाला मैंने लिखा है AB सिंह। अब आप इसमें देखेंगे AB पापा का नेम उसने अपने साथ रख लिया है अपने नेम के साथ, और S जो फर्स्ट लेटर है वो उसकी मदर को बताता है, उसने मदर और फादर के बीच में गैप क्रिएट कर दिया है। ठीक है, B सिंह में एक मैंने ये लिखा है ना B सिंह जो अभी वाला बता रही हूँ, तो इसमें क्या है जो स्पेस क्रिएट हुई है फादर और मदर के बीच में इनिशियल्स में भी आ गई है अननेसेसरी। उसने क्या किया है देखेंगे तो उसका इनिशियल फिर फादर का इनिशियल फिर गैप आके फिर मदर का वो आ रहा है, तो वो बच्चा अननेसेसरी क्या कर रहा है, उसको दिख रहा है या तो उसके फादर और मदर के बीच में किसी तरह के क्लैशिंग होते हैं या उनको अक्सर लड़ाई होते देखता है। तो यहाँ पे पर्सन ये शो करेगा वाइट स्पेस बिटवीन फादर एंड मदर इनिशियल इंडिकेट अ रिफ्ट इन द पेरेंट्स, पेरेंट्स के बीच में किसी तरह का कुछ चलता रहता है, वहां पे एक रियलिटी की कमी है, परसीवनेस की कमी है, इवन जो वो इच्छा भी करता है ना उसके मम्मी पापा साथ रहे तो वो सिर्फ इच्छा में ही रह जाता है, वो चाहकर भी अपने मम्मी पापा को क्लोज नहीं ला पा रहा, तो वो चीजें ये ऑब्जर्व कर रहा है अपने घर में। ठीक है, इसके बाद ना एक चीज और लिखे ना वाइट स्पेसिंग और नैरो स्पेसिंग में, ये भी हमें ना पता होनी चाहिए, वाइट स्पेसिंग और नैरो स्पेसिंग आ जाए तो वाइट स्पेसिंग बिटवीन द ग्रुप ऑफ इनिशियल्स, उसके इनिशियल में और उसकी प्रोफेशनल लाइफ में भी अगर आपको गैप दिखे, प्रोफेशनल लाइफ कौन सी है, सरनेम के बाकी बचे हुए लेटर, आपको कई बार सिग्नेचर दिखेगा कि जैसे मान लो विजय लक्ष्मी सिंह, तो सिंह ने क्या किया, हाँ मैं रिपीट कर रही हूँ, वाइट स्पेसिंग बिटवीन दी ग्रुप ऑफ इनिशियल, आपने तीन तरह के मैंने इनिशियल पढ़े अभी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड,
थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या है? फोर्थ इज विच वन? दिस इज कॉल्ड योर प्रोफेशनल लाइफ या आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ है। अगर इनके बीच में आपको जब डिफरेंस दिखता है, वाइड स्पेसिंग दिखता है, तो वो पर्सन क्या करना चाह रहा है? वो अपने प्रोफेशनल लाइफ को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, डिस्कस नहीं करना चाहता। जहां भी स्पेसिंग क्रिएट हो जाएगी ना, इसको लॉजिकली ध्यान रखेंगे कि वो उसके बीच में एक तरह का गैप चाह रहा है। वो अपनी, अब बाकी फैमिली को तो उसने साथ रखा है, यानी कि ये वो लोग हैं जो अपने काम को अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व नहीं करते, यानी कि ऑफिस का काम ऑफिस छोड़ा, घर का काम घर पे, तो वहां पे वो डिस्कशन नहीं होता है। नैरो स्पेसिंग में क्या होता है? इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि वो जो ऑफिस का काम किया है या उसका अपना कोई बिजनेस है, तो वहां पे कुछ भी उसको परेशानी आ रही है, अब वो नैरो स्पेस कर दिया, उसने जगह छोड़ी ही नहीं, तो वो क्या अननेसेसरी वहां की टेंशन घर पर भी लेकर आ रहा है, घर पे वो सारी चीजें शेयर भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव भी हो सकता है कि पर्सन अगर अपने घर में हर चीज बता रहा है, देखो भगवान ना करे कुछ हो जाए, एटलीस्ट बच्चों को और उसकी जो वाइफ है उनको सब पता है कि हाँ क्या क्या देन लेन था या उसके पापा का कहाँ कहाँ काम था। तो ये एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से गलत भी है, क्योंकि कई बार ये इतना ज्यादा अगर बच्चा पेरेंट है, मतलब फादर है, अगर वो बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम को हर रोज ही डिस्कस कर रहा है, एक है कभी कभी डिस्कस करना, अगर वो चीज रोज ही बच्चों के सामने डिस्कस हो रही है, तो बच्चों के ऊपर गलत चीज का गलत असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मान लो वो पर्सन के क्या बिजनेस में बहुत ही नुकसान हो रहा है और वो डेली उनके घर में आ जाता है रोज बैठ के डिस्कस करना, तो बच्चे के दिमाग में आप क्या कर रहे हो? अनइंटेंशनली उसके दिमाग में आप ये फीड कर रहे हैं कि बिजनेस इज नॉट गुड। एक्चुअली में उसके मन में क्या डर पैदा कर रहे हो कि बिजनेस करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम उसके लिए भी क्या कर रहे हैं? रिस्क लेने की कैपेसिटी को हम कम कर रहे हैं। अब वही कैपेसिटी जो है उसकी कम हो रही है, उसकी हैंड राइटिंग में भी कहीं ना कहीं दिख रही है कि उसके राइट मार्जिन ड्रिफ्टिंग में जा रहे हैं, तो उसको हम फ्यूचरिस्टिक होने से रोक रहे हैं ना। तो ये चीज भी गलत है। तो शेयर करें, उतना ही शेयर करें जितना जरूरी है, या जितना जरूरी आप समझे कि वाइफ को करना है उतना करिए, बच्चों को थोड़ा उन चीजों से दूर रखिए, या उनको एक फ्रेंडली एटमोस्फेयर में बोले कि हाँ ये प्रॉब्लम आ जाती है बेटा, बिजनेस में ऐसा होता है, इन अ पॉजिटिव मैनर। क्योंकि आपके बोलने का इम्पैक्ट, कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैं करूं, मतलब कि जैसे पैटर्न मैं करूं तो मेरे बच्चे में चेंज होगा क्या? क्या मेरे मदर की हैंड राइटिंग से बच्चे का कैरियर पता चल सकता है क्या? देखो उसके कैरियर का पता आप नहीं चला सकते, बट कुछ चीजों का इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आ रहा है। ठीक है, जैसे ग्राफोलॉजी में जो है यहाँ पे, शायद ग्राफोलॉजी में रिपिटेशन, सर आप ग्राफोलॉजी में भी है ना? नहीं मैम, ये आप नहीं है मेरा उसमें? तो उसमें जैसे ना हम उसमें एक पार्ट पढ़ते हैं आई का, तो होता क्या है, मदर के दिमाग में जो भी चल रहा होता है ना, बच्चे के आई के लेटर में दिखने लगता है। आई का लेटर फादर मदर दोनों से कनेक्टेड होता है, तो जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है ना, बच्चे की सिर्फ एक आई से पता चल जाता है। तो इसलिए अपने ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस आउट हैं तो बच्चे की हैंडराइटिंग में आई लेटर से पता चल जाता है कि पेरेंट कितना स्ट्रेस है लेता है, या वो बच्चे को किस नजर से देखता है, बच्चे के लिए उसकी अपनी लाइफ कैसे गई है, ये भी उसके सिर्फ एक आई लेटर से पता चल जाता है। तो अपने ऊपर ध्यान देना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, नैरो में ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला मैंने एक बनाया 5th नंबर का, ए के जैन, जिसका नाम मैंने लिखा है स्टेम शेयरिंग। स्टेम शेयरिंग का मीनिंग आपको यहाँ समझ आ जाएगा। देखो मैंने ए को ना ए के लूप से कनेक्टेड करते हुए नेक्स्ट लेटर लिख दी है। ये एक तरह से ऐसा है कि ये दो, मान लो दो लोग हैं, दिस इज द माई इनिशियल, दिस इज माई फादर इनिशियल, मैंने उन दोनों को अटैच कर दिया ऐसे। ठीक है, मान लो नाम है बी सी रॉय, तो बी को मैं सी के साथ ही कनेक्ट करते हुए लिखती जा रही हूँ। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी सिंह कुमारी या विजय सिंह चौधरी। ठीक है, विजय लक्ष्मी सिंह चौधरी। अब मैंने क्या, विजय लक्ष्मी सिंह को भी मैंने यहाँ कनेक्ट किया और चौधरी मेरा अलग है, तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर कनेक्ट हो गए। जब इनिशियल कनेक्टेड, तो हम क्या कर रहे हैं, जब कनेक्ट हो गए तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे पर्सन को एक तरह से स्पेस नहीं दे रहे हो ना, डिपेंडेंट हो गए हो। आप हिलोगे तो ये पेन की पोजीशन खराब हो जाएगी, इस पर्सन की पोजीशन खराब हो जाएगी, अगर ये हिलेगा तो इसकी पोजीशन खराब हो जाएगी, तो आप इनको अलग नहीं कर रहे हो। इसको बोलते हैं हम स्टेम शेयरिंग। ठीक है, लेटर्स के बिटवीन ये दिख जाती है। जब स्टेम शेयरिंग होती है तो ये लोग एक दूसरे को प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं दे पाते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पाते हैं। कई बार क्या होगा, एक एडजस्टमेंट कर रहा, दूसरा बोल रहा है कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। अगर एक दूसरा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो वो बोलेगा अरे मैं तो सेक्रीफाइस कर रहा था तुम्हारे लिए। तो दोनों की इन बातों में आ जाती है।
तो फादर और बच्चे का रिलेशन यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, दोनों की डिपेंडेंसी एक दूसरे पे हो जाती है। तो ये भी अच्छा नहीं है, अगर दोनों को एक बराबर ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिलेगा तो इनके बीच में लड़ाई होने के चांसेस भी हो जाते हैं। दिस इज अ स्टेम शेयरिंग। स्टेम शेयरिंग के बाद नेक्स्ट मैंने लिखवाया है आपको लेटर शेयरिंग। लेटर शेयरिंग क्या होता है, जब सिग्नेचर करेक्शन में आपको करवाऊंगी नेक्स्ट वीक में, तो आपको लेटर शेयरिंग से समझ में आ जाएगा। अपना एक बार देखें जो 6 नंबर पे मैंने भेजा आपको, ए सिंह, सिंह का एस के साथ देखें आई के साथ कनेक्शन। अभी तक आप देखेंगे मैंने एस के साथ आई या जे के साथ ए कनेक्ट नहीं किया है, सिर्फ एस के साथ वाला जो आई है नीचे वाला मैंने उसको कनेक्ट किया है स्टेम शेयर के नीचे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ लेटर। एस की स्पेस किसके लिए थी, जो पहला लेटर आ रहा है ये वाला एस किसका है ये, अगर वो मिडिल नेम लिखना उसके फादर का है, अगर वो मिडिल नेम नहीं लिख रहा तो, और अगर मिडिल नेम लिखता है तो उसकी मदर का है। तो उसने क्या, मदर का प्रोफेशन को वो कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एस के साथ एस आई जब कनेक्ट हो रहा है तो इट इंप्लीकेट्स अ लॉट ऑफ लव, बिकॉज इनिशियल इसलिए हमें अलग लिखना चाहिए ताकि उसको ब्रीथिंग स्पेस मिले, बट यहाँ पे इनिशियल उसके साथ उसको स्पेस देता हुआ ज्वाइन कर रहा है, तो इट मीन्स उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। दे लव टू शेयर देयर थिंग्स विद ईच अदर, उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो आपस में वो डिस्कस करते हैं। उसको अच्छा लगता है कि फादर उसको गोदी उठाएं, छोटा बच्चा है तो, या अगर वो बड़ा है तो उसको अच्छा लगता है कि हम लोग बैठ के बिजनेस टॉक कर रहे हैं या आपस में हम कॉलेज की बात कर रहे हैं, जैसी भी उसकी एज है उसको बहुत अच्छा लगता है उस बच्चे को, उसको एटमॉस्फेयर वैसा मिला, ये शो करता है। बट समटाइम ना ये प्रॉब्लम भी और डिस्कम्फर्ट भी क्रिएट करता है, क्योंकि फादर के साथ बच्चा सब चीजें शेयर करेगा, उसको अच्छा लग रहा है, तो समटाइम क्या होगा ना, कुछ चीजें नहीं भी शेयर करनी होगी तो फादर का रिएक्शन फिर फादर वाला निकलेगा, वहां पे फिर फ्रेंड वाला निकलेगा, तो फिर डिस्कम्फर्ट आ जाता है। तो ये चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट 7 लेटर वाला ना मैंने थोड़ा 2 बार बनाया इसको, पूरा पेन ना मेरा भी लिखते लिखते थोड़ा सा वो हो ही गया था। इसमें एस जो मैंने 2 बार लिखा ना, ए के सिंह मैंने दोनों बार लिखने की कोशिश की है बट मेरा भी नहीं आ पाता। एस ना मिडल जोन में है, एस मतलब अपर जोन में नहीं जा रहा। जैसे मैं यहाँ पे ना बना देती हूँ, मैं क्या करना चाह रही थी एक्चुअली इसमें, ये मैंने एस लिखा था ना, ए के एस, ये नेम है ए के एस जैसे मैंने लिखा, ये तो आपका है। और जो मैंने सिंग लिखा ना, ये अब आप देखेंगे ये मेरा मिडल जोन में ही आया है, ये पूरा मेरा ये वाला पार्ट, ये देखेंगे ये मेरा मिडल जोन में ही कवर हो गया है, ये वाला पार्ट समझ आ गया मिडल जोन, क्योंकि ये क्या हमारा अपर जोन, ये मेरा मिडल जोन, और ये मेरा लोअर जोन। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब ये वाला आपका पूरा सरनेम मिडल जोन में रह जाता है, ये बता रहा है नंबर 7 पे जो मैंने बनाया है। ठीक है, आप अपना थोड़ा सा और अच्छे से बना लेना। 8 वाला लोअर जोन वाला बनाया है, 7 वाला मैंने मिडिल जोन वाला बनाया है। जब मिडिल जोन में इनिशियल्स आते हैं तो चाइल्ड देख रहा होता है, बच्चा देखता है, शांति से देख रहा होता है कि जो उसकी मदर है ना वो सोशल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है उसके और उसके फादर की तरह। यहाँ पे वो अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रहा है कि मैं और मेरे पापा तो इंटेलिजेंट है बट मेरी मम्मा सोशल है, इसका ये मीनिंग आता है। और यही लेटर जब हमारा, जैसे सिंह मैं लिखूं या मैं एस का, सिंह का एस देखूं नीचे लिख दूं लंबा, जो मैंने आपको 8 नंबर पे बना के दिया उसमें देखेंगे एस आपका नीचे आ गया, अपनी जगह से नीचे आ रहा है, मिडिल जोन से नीचे की तरफ बना रहा है लोअर जोन। तो यहाँ पे शो करता है कि राइटर ग्रीडी हो गया है, मेटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। जब आपके लेटर लोअर जोन में फॉल करते हैं, लोअर जोन आपका फिजिकल डिजायर्स का होता है, तो यहाँ पे वो ग्रीडी भी हो जाता है। और यहाँ पे ग्रीडी होने के लिए उसको देखेंगे तो उसको फोर्स कौन कर रहा है एक्चुअली में, उसको ये सीख कहाँ से मिल रही है, अपनी मदर की साइड से मिल रही है। बिकॉज जो एस लेटर है उसकी मदर का है, तो उसकी मदर ने उसको पता नहीं बचपन से ऐसा क्या सिखाया है कि वो उसको इतना लालच है कि मुझे तो पैसा भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, चाहे हुक एंड क्रुक से जुड़ूं, मतलब लाइफ में पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो ग्रीडीनेस में यहाँ पे जो सपोर्ट मिल रहा है उसको मदर की साइड से मिल रहा है, क्योंकि लेटर एस इज कंसिडर्ड विद द मदर।
ठीक, नेक्स्ट आपका आ गया ए। अगर कोई सिर्फ सिंगल इनिशियल लिखता है, मान लो ज्योति जी ने अपना नाम लिखा सिर्फ जे, सुनीता जी ने नाम लिखा सिर्फ अपना एस नाम से सिग्नेचर कर देती है, मैं लिखती हूँ दीपा, दीपा का मैं सिर्फ डी लिखती हूँ। सिर्फ सिंगल इनिशियल जब हम लिखते हैं तो ये क्या शो करता है? द पर्सन हु साइन ओनली सेल्फ इनिशियल, ये शो करेगा पर्सन इज सेक्रीफाइसिंग बट डज नॉट हैव पेरेंटल इन्फ्लुएंस। अब वो सेक्रीफाइसिंग जो है उसकी लाइफ में ऐसा नहीं है उसके पेरेंट्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया हो, उसके अंदर ये चीजें खुद आई है। निन्नी आ रही है? स्मार्ट लग रहे हो टी शर्ट पहन के आज। थैंक यू। आराम करने आए हो लगता है बच्चों के पास। नहीं नहीं नहीं, अपने घर का बैठे थे, आज पढ़ाई चल रही थी मेरी, बस क्लाइंट का काम चल रहा था। ठीक, बट डज नॉट हैव अ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, मतलब कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से लाइफ जो है उसकी सेक्रीफाइसिंग नहीं है, उसने अपनी मर्जी से अपनी लाइफ में सेक्रीफाइसिंग किया है। ही विल नॉट रिवील हिज ऑक्यूपेशनल डिसीजंस, अपने काम की बातें भी वो डिस्कस नहीं करेगा। वो अपनी आइडेंटिटी एकदम सेपरेट फॉर्म में बनाना चाहता है, अपने पेरेंट्स से हट के उसकी आइडेंटिटी बनेगी। अब इनिशियल्स में ना कई बार क्या होता है, लोगों के नाम मान लो 3, जैसे मार्क जुकरबर्ग का आप वो इनिशियल देखें ना तो वो M Z और B ऐसे करके मार्क सिग्नेचर करता है, तो तीनों इनिशियल्स लिखता है। अब तीनों इनिशियल्स में ना एक चीज कॉमन होती है कि ये लोग एक तो अपने ना काम के बारे में बातें नहीं करते लोगों के आगे कि मैं ये, आप मार्क जुकरबर्ग को देखें जो फेसबुक से मेटा में कन्वर्ट हुआ है, बेकार की बातों में कभी आपने देखा ही नहीं होगा कभी वो लाइव आया हो या कोई बात की हो उसने। तो ऐसे लोग थोड़े सिक्रेटिव भी होते हैं, इंटेलिजेंट बहुत होते हैं ये लोग जो सिर्फ अपने इनिशियल यूज करते हैं। बट इनके ऊपर ना आप एकदम आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो अपनी बातें पूरी नहीं बताएगा ना उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि यार हम हर एक के आगे सारी बातें पोल खोलते रहते हैं, हम नहीं, ऐसा नहीं होता और ये अच्छा भी नहीं होता कि हर एक के सामने अपनी बात की जाए। बट एक तरीका होता है कि अगर आप किसी के सामने आ रहे हैं तो कुछ चीजें आपकी बात करने से पता चल जाए कि हाँ ये पर्सन कैसा है। तो जो अपने इनिशियल्स लिखते हैं तो उनका क्या होता है, बाकी लेटर्स वो नहीं लिख रहे हैं तो उससे उनकी आइडेंटिटी जो होती है ना वो छुप जाती है, वो क्या काम करते हैं। क्योंकि जो बाकी के लेटर्स हैं हमने अभी बोला पढ़ा कि वो प्रोफेशनल लाइफ शो करते हैं, अगर वो नहीं लिख रहा तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि पर्सन चीटिंग वाले काम में तो इन्वॉल्व नहीं है, उसकी नेचर कैसी है ये भी नहीं पता चल पाता। तो यहाँ पे हाइडिंग टेंडेंसी बहुत सारी हो जाती है। नो डाउट पर्सन बहुत इंटेलिजेंट होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत कम करेगा। ये लोग क्या करते हैं इनिशियल्स लिखने वाले, एंड टाइम पे डिसीजंस भी बदल देंगे, हार्श डिसीजन मेकर भी होते हैं ये। एकदम से कोई ऐसा डिसीजन ले लेंगे और आप आंख खोल के देखते रह जाओगे ये बोल क्या दिया, हम तो बात कर रहे थे इस पे और इसने एकदम से डिसाइड करके बोल भी दिया। और वो मानना भी पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लुएंस इतना हो जाता है इनका, इनकी बात में इन्फ्लुएंस बहुत होता है, तो मानना भी पड़ता है सामने वाले को। उसके बाद मैंने लेटर दिया आपको 10 में मैंने एक कलर अलग डाला है और लिखा भी हुआ है कि ओवरलैपिंग ऑफ A, K और S है। अब यहाँ पे इसका ना नाम आपने एरो डाल के अपने लिए लिखना हो ना नोट्स में ताकि भूलो ना, तो उसके लिए क्या करोगे, A पे आगे लिख दो चाइल्ड, K के ऊपर लिख दो फादर और J के ऊपर एरो बना के लिख दो मदर। तो ये देखो ये हो क्या रहा है, देखो ये ऐसा काम हो रहा है। बच्चे ने अपना साइन किया ए के ऊपर साइन किया उसने पापा का, ठीक है, पापा को ओवरलैप कर दिया, ठीक है, एक मदर को ओवरलैप कर दिया, तीनों चीजें ओवरलैप हो गई। तो क्या है, मदर का इनिशियल जो है फादर के ऊपर है, फादर का इनिशियल बच्चे के ऊपर है। तो आप देखो क्या हो रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो क्या हो रहा है, मदर डोमिनेट कर रही है फादर के ऊपर, फादर डोमिनेट कर रहा है बच्चे के ऊपर। और अल्टीमेटली आप देखेंगे फादर के ऊपर भी मदर का डोमिनेंस, मतलब कि मदर का डोमिनेंस दोनों के ऊपर है, बट अल्टीमेटली मदर का डोमिनेंस अपने हस्बैंड पे भी है पूरा। इसका ये मीनिंग हुआ। फादर सैंडविच नहीं हो गया? हाँ जी, फादर सैंडविच बेच गया दोनों। हाँ सैंडविच ही बनेगा, सैंडविच नहीं बनेगा ना उसका, वो उसको डोमिनेशन के लिए अपना बच्चा मिला हुआ है,
अच्छा अच्छा ओके। हाँ, ओवरलैपिंग है ये सिर्फ। ओवरलैपिंग, अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कि सैंडविच इसमें कोई भी नहीं है, वो बेचारा बच्चा दोनों के बीच में एक्चुअली पिस रहा है। गलत काम होगा तो 2 थप्पड़ मम्मा से भी खा लिए, एक आध पापा से ही पड़ गया उसको तो, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, पापा को 2 और पड़ गए कि तुमने मेरे बच्चे को हाथ क्यों लगाया, तो बीवी से एक उसको भी पड़ गया। तो डोमिनेंस ऐसा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, चाइल्ड हैज बीन डोमिनेटेड बाय बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स, और वो देख रहा है फादर इज ऑल्सो बीइंग डोमिनेटेड बाय हिज मदर। अब फिर से उठा रही हूँ अलग कलर। अब क्या है आपका नेक्स्ट वाले मैंने लिखा है ओवरलैपिंग ऑफ इनिशियल ऑन फादर। अब दिस इज फादर, फादर की इनिशियल है, इसके ऊपर क्या लिख रहा है, ये राइटर, दिस इज मी, ग्रीन पेन मी हूँ, मी, ठीक है। फादर के ऊपर मैंने अपना साइन कर दिया, फादर का इनिशियल लिखा, उसके ऊपर मैंने अपना साइन लिख दिया, ठीक है। मम्मा येरी, क्लियर। ये है जो मैंने आपको 11 नंबर में भेजा। ग्रीन वाला इज मी, पर्पल वाला इज पापा। तो क्या करी, पापा के ऊपर मैंने अपने आप को डोमिनेट कर दिया, ये कर दिया मैंने, पापा के ऊपर मैंने अपने आप को डोमिनेट कर दिया। मदर यहाँ खड़ी है, दूर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, राइटर इनिशियल्स ऑन फादर, राइटर इनिशियल्स ऑन फादर इसके ऊपर है। तो इफ द सन राइट्स हिज इनिशियल्स ओवर हिज फादर, फादर के नेम के ऊपर अपना नाम लिखता है, तो इट मीन्स दैट द चाइल्ड वॉज पैम्पर्ड इन चाइल्डहुड, बचपन में उसको बहुत पैम्परेशन मिला है अपने फादर की साइड से, अपने पेरेंट्स की साइड से। अब जब बहुत बच्चों को पैम्परिंग मिलता है ना, तो लेटर ऑन फिर वो क्या करते हैं, वो बच्चे डोमिनेटिंग नेचर के बन जाते हैं, बाद में वो खुद डोमिनेट करने लगते हैं कि रो के अपना कहना मनवा लिया, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मुझे नहीं पता, आप लेके ही दो। तो पैम्परिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तो बच्चे डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं, ये हाँ जी इनिशियल जी। एक के ऊपर एक क्यों लिखेंगे हम, साइड बाय साइड लिख सकते हैं ना। तो दीदी सब आपकी तरह थोड़ा सिंपल है, लोग कॉम्प्लिकेटेड मतलब भी तो है दुनिया में। नहीं नहीं, मतलब पूछना है ये, एक मतलब हाँ लिख नेचुरल सकते हैं, अच्छा। हाँ तो हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। एग्जाम्पल कुछ देंगे आप, किस जगह हाँ पे ऐसा होता है। देखो, जैसे मान लो आप ये कह रहे हो ना कि इनिशियल को हमने वो लिखा ही अलग, हम्म अभी हम उस पे आए नहीं थे, वैसे तो मैंने वो अगली क्लास में कराने हैं, अभी सिग्नेचर काफी सारे करवाने हैं। हम्म जैसे आपने ये यहाँ लिखा और ये अलग नाम आ गया, और ये आप कह रहे हो ये अलग नाम आ गया है ना, ये कह रहे हो ना यहाँ पे अलग नाम आ गया। जब हम अलग अलग आइडेंटिटी लिख रहे हैं ना, तो सबकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है। उसके बाद सिर्फ स्पेसिंग की बात आती है कि स्पेसिंग किसके बीच में कितनी आ रही है, ठीक है। इसका भी एक पार्ट अभी करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी बहुत सारे पड़े हैं दीदी सिग्नेचर, सब आएंगे अभी, हम्म ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट एक बनाया वो आपका मैंने, ये देखिए 11 नंबर में ये भी हो सकता है ना, वो मदर से डिटेच है। स्पेसिंग होगा तो डिटैच हो जाएगा, अगर वो पास होगा तो क्लोजनेस आ जाएगी। नहीं, अभी इसमें जितना स्पेसिंग है वो ठीक है क्या वो? यहाँ पे भी हम स्पेसिंग की बात नहीं कर रहे थे ना, हमने सिर्फ ओवरलैपिंग लिखा है, अच्छा यहाँ पे ओके ओके, ओवरलैपिंग हो ठीक रहा है ठीक है, ठीक ठीक। क्योंकि स्पेसिंग मैंने अभी इसलिए बताया है कि वाइट स्पेस है, तो वो क्या बता रहा है उस लेटर के बीच में, वहां पे दिखाएगा डिस्टेंस, पास है तो उसके लिए दिखाएगा क्लोजनेस। वो बहुत ज्यादा पास है तो फिर वहां पे क्या होगा, ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होगी, सांस ही नहीं ले पा रहा। हाँ, तो इनिशियल में भी होता है, अगर वो पास पास ही बिल्कुल लिख दिया ना सब कुछ उसने, तो उनके बीच में एक तरह से है कि ना तो मदर के लिए स्पेस है ना फादर के लिए स्पेस है, तो इस बीच में क्या वो बच्चा भी सैंडविच और आपस में तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट फॉर्म में है। ओके। तो इतना भी ना जब घर में इतना ज्यादा क्लोजनेस होता है ना, तो ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिलती। तो आप देखो वहां पे ना थोड़ा स्ट्रेस रहता ही है हर एक चीज को लेके, एक एक चीज एक दूसरे को पूछ के करना, तुमने ऐसा नहीं करना। मतलब अगर मदर को घर से बाहर जाना है तो शी इज आस्किंग फ्रॉम मतलब अपने हस्बैंड को, फिर बेटे को, बेटे ने मना किया नहीं मम्मा मेरा आज टेस्ट है आप मत जाओ, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ना अलग तरह की डोमिनेंस रहेगा। तो अपनी डिपेंडेंसी दिखाएंगे, मम्मा अच्छा आप जाओगे, मेरा टेस्ट है आप जा रहे हो। फादर उधर से बोल रहे बच्चे का टेस्ट है तुम क्यों जा रही हो, ठीक है। सेम ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चा बोल रहा है, वाइफ भी, अरे प्लीज मत जाओ यार मैं अकेली हो जाऊंगी घर में, मैं कैसे रहूंगी, ठीक है। बच्चे को, अगर बच्चा घर पे है हस्बैंड गया हुआ है तो बच्चा जा रहा है,
बेटा तू अच्छा तू जा तो रहा है पर जल्दी आ जाना, मैं तो घर में अकेली ही बोर हो जाऊंगी। मतलब एक दूसरे को तुम स्पेस दे ही नहीं रहे, अपनी पहले एक कंडीशंस रख ही रहे हो। स्पेस देना जरूरी है। ठीक, नेक्स्ट 12 नंबर पे एक बनाया हुआ मैंने, आप देखेंगे 12 और 13 में एक डिफरेंस है। 12 वाले में मैंने ऊपर से बनाया हुआ है, दिस इज कॉल्ड आर्केड राइटिंग। आर्केड राइटिंग होती है प्रोटेक्टिव राइटिंग। यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन शो होता है जब हमारी राइटिंग ऐसे होती है। जो मैंने 12 नंबर पे बनाई है, आपको सिग्नेचर जब ऊपर से ऐसे गोल गोल भी दिखाई देंगे। कई साउथ इंडिया में भी इस तरह के सिग्नेचर बहुत यूज होते हैं, मैंने महाराष्ट्रियंस के भी देखा है, महाराष्ट्रियंस भी यूज करते हैं ऐसे वाले ना, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है हिंदी में साइन करते हैं, इंग्लिश से करते करते ना, ये चीज देखी होगी आपने साइन में, या कुछ लोग ऐसे करते हैं। ये तो जो ये ऊपर से आ रही है ना, इस इज कॉल्ड आर्किड। और यही आपकी नीचे से जाएगी, ऐसे आ जाए तो दिस इज कॉल्ड गार्लैंड। जो गार्लैंड होती है ना वो फ्रेंडली होती है, जो नीचे से ऊपर जा रही है। जो ऊपर से आ रही है एक तरह से छत बन रही है ना, तो इससे याद रखो आर्किड से प्रोटेक्शन ऊपर से जो आती है। तो 30 नंबर पे मैंने बनाई है आर्किड। लिखना हो इसका नाम लिख लेना, ये आर्किड टाइप के सिग्नेचर होते हैं। जब आर्किड सिग्नेचर रहते हैं ना, ये लोग मीठे मीठे होते हैं, मीठी बातें करेंगे, फ्रेंडली होंगे बहुत, बट दे रियली 12 नंबर और 13 नंबर। पहले 12 नंबर आ जाए। 12 नंबर पे जहाँ पे आर्किड लिखवाया ना, हाँ, आर्किड में लिखेंगे ये फ्रेंडली होते हैं, बड़े स्वीट पर्सन होते हैं, मीठी मीठी बातें करेंगे ये, बट एक्चुअली ये वो बात नहीं बोलेंगे जो इनके मन में है, बट दे रियली विल नॉट स्पीक व्हाट इज रियली ऑन देयर माइंड। ठीक है, मान लो आपकी तारीफ तो कर रहे हैं बट अंदर से करना नहीं चाहते, अंदर से वो आपको बोल रहे हैं पता नहीं कैसी लग रही है मुंह पे, अरे वाह आज तो आप एकदम सुंदर लग रही हैं, तो मतलब मुंह पे तारीफ करनी हो पर अंदर से वो करना नहीं चाह रहा, या वो कुछ और सोच रहा है। ठीक है, ये वो तरह के लोग होंगे, मुंह के मीठे मीठे होंगे ये, बट ये लोगों को जब अपना डिसीजन लेना है या कहीं रिएक्शन देना है, ये इंस्टेंट रिएक्शन दे देते हैं। अपना रिएक्शन इनका इंस्टेंट होता है, स्ट्रांगली प्रेशराइज्ड होगा वो भी, जैसे तरह बात में दम, बस बोला। लेकिन साउथ इंडियन लोग तो काफी लिखते हैं ऐसा, काफी सारे साउथ इंडियन मिलेंगे ऐसे लिखने वाले। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा आप भी देखो ज्योति दी, साउथ इंडिया के साइड में ना वो लोग होते भी मुंह के मीठे हैं, अंदर जो बात है वो बताते नहीं अंदर जो कभी बात भी। है वो बताएंगे नहीं आपको। कभी और नहीं। मेरी यहाँ पे स्टूडेंट तो नहीं है, वो बुरा मान जाए, मेरी एक स्टूडेंट है साउथ इंडिया की, बट वो इस चीज को मानती है क्योंकि उसकी राइटिंग भी सैंपल ग्रुप में आई थिंक होगी, अगर आपने ग्रुप में देखी हो तो उसने डाली हुई है। तो इस चीज में होता है, ये लोग स्वीट टॉकर होते हैं बट ये अपनी पूरी बात नहीं बोलेंगे। अब चलो मैं तो हैंड राइटिंग एनालिसिस कर लिया, मैंने उसको पूछा ये सब है क्या, तो उसने एग्री किया है, ठीक है, अदरवाइज तुम नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले मेरे से उसने हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की भी क्लासेस ली थी, तब तक मुझे नहीं पता था क्योंकि तब तो मैं सिर्फ लेटर्स बनाना सिखा रही थी उसको। फिर उसने ग्राफोलॉजी जब मेरे से सीखा तब मुझे समझ में एक्चुअली ऐसा क्यों है। पहले मैं सिर्फ उसके ना उस पोस्टर से देखती थी, होता है फेस रीडिंग करना, तो वो करती रहती थी जब भी उससे पढ़ाती थी उसको। फिर जैसे मैंने जब उसको ग्राफोलॉजी कराया था ना, तो मेरे को तब समझ में आ गया कि अच्छा है क्या। और वेरी बहुत प्यारी लड़की है, अपने बहुत अच्छे ब्लॉगिंग्स भी बनाती है, बट होता ना अंदर की स्टोरी, हर किसी का कोई ना कोई एक स्टोरी है। मतलब मैं उसका कोई बैक कम नहीं बता रही, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हाँ पता नहीं चलती, राइटिंग से पता चल जाती हैं। तो फिर मैंने उससे कंफर्म किया कि मैंने ऐसा ऐसा है, तो उसने बोला यस मैम ऐसा ऐसा है। कोई एरिया की वो एक पर्सनैलिटी होती है, जैसे हाँ। मलयाली लोग होते हैं ना, ऐसे ज्यादा है। मल्लू मल्लू मतलब अपने केरला साइड के होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है उनका। मतलब वो हाँ अंदर की बात कभी बताएंगे नहीं, ऊपर में सब स्वीट बात करते हैं एकदम। हाँ, साउथ इंडिया में है ये हाँ, चीज, साउथ इंडिया में काफी आपको है। अपनी चीजें रिवील नहीं करेंगे वो, नहीं, क्योंकि एक तो ना उनको लगता है कि हमारे पास ना, देखो नो डाउट इंटेलिजेंस लेवल उनके पास है काफी अच्छा, है, हाँ काफी है। हम परफेक्ट। लिटरेसी स्केल भी देखें तो नॉर्थ इंडिया तो कहीं उसको बीट ही नहीं कर पाता, नहीं नहीं, बराबर बात है, है ना। एकदम तो 100%। लिटरेसी में भी ना फिर उनको ये लगता है। और दूसरा क्या है, जब नॉर्थ इंडिया वाले बेचारे वहां जाते हैं ना, तो साउथ इंडिया वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अट्रैक्शन बड़ा होता है नॉर्थ की तरफ के लोगों का। वेस्ट साइड के लोग वहां पर आ गए, खासकर लड़कियां वहां पे, उनको तो फिर ऐसा लगता है तितलियां घूम रही हैं, तो हाँ अट्रैक्शन उनका बढ़ता है, नो डाउट। बट फिर भी जो उनका एक लेवल है ना इंटेलिजेंसी का, वो उसके साथ मैच नहीं होता, तो वहां पे फिर उनका ना डोमिनेंस भी क्रिएट होता है। बराबर है। और ये दोनों ही टर्म में हो सकता है। मान लो गर्ल की अपनी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो वो साउथ इंडियन के ऊपर भी डोमिनेट कर लेगी,
नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो साउथ इंडियन उसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा। बराबर है। Two states. ठीक है। और मैम? जबकि मैंने देखा है अपने मतलब कि पिछले कुछ 1-1.5 साल मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो उल्टा गुजरात या अहमदाबाद, महाराष्ट्र के तो मुझे नहीं पता, गुजरात की साइड के मोस्टली मुझे जितने लोग मिले ना, दे आर ट्रूली अमेजिंग पर्सन। मतलब कि उनसे अगर मैं इतनी बात पूछी ना, मैंने उन्होंने मुझे इतना इलेबोरेट करके गाइड किया ना, आई एम रियली हैट्स ऑफ टू द पर्संस जितने भी मुझे गुजरात के और महाराष्ट्र के, मुझे तो जितने भी मिले, टच वुड, खुले होते हैं, खुले मन खुले के दिल होते के, हैं एकदम। खुले दिल के। अगर मुझे गुस्सा तो करना है तो जितने, गुस्सा भी कर देते हैं, हंसना है तो हाँ, खूब हंस लेते हैं। मतलब जितना वो मैं उनसे पूछा है, उन्होंने मेरे को उनसे बढ़कर ही बताया होगा। मतलब अगर मेरे को सोच के फोन किया होगा ना मैंने उनको कि मुझे 5 मिनट सिर्फ इससे पूछ के देखती हूँ, तो मेरा 1 से 1.5 घंटा कॉल हुआ होगा उस पर्सन के साथ, चाहे मेरे जितने भी मैंने आजमाए हैं। तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर छुपाने की वो नहीं है, जो पता है वो बताते ही बताते हैं। इवन मैंने लेकिन दिल्ली में जबकि देखा है, आई एम ऑल्सो इन दिल्ली, दिल्ली में मैंने देखा है लोग, मैं तो अपने आप को खैर उस कैटेगरी में नहीं मानती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखता है कि जो लोग तुमसे कुछ पूछो ना, तो वो ना थोड़ा सा पिंड छुड़ाने की कोशिश करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मेरे मुंह से ना निकल जाए। बराबर है। मैंने देखा है दिल्ली में। हम्म। हालांकि तो फिर ये होता है कि अगर मुझे कहीं फोन कॉल मिलना ना ग्रुप में, तो मैं भी ढूंढती हूँ कोई ऐसा कि एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया लगे कई बारी। और बाई चांस की बात है, मोस्टली मेरा 80-90% आइडिया ठीक ही निकला है, वो दिल्ली का पर्सन निकला। वो तो है। वो होता है कई बार ना, आपकी फ्रीक्वेंसीज भी मैच करती हैं, है ना। और फिर वो होता है कि मेरे को भी ऐसे ही लोग मिलते हैं जो हीलिंग्स में होंगे, प्राणिंग हीलिंग में होंगे, सेम फील्ड में होंगे, तो मिलता भी वही का वही है, फ्रीक्वेंसीज ऑटोमेटिकली मैच करती है फिर। वैसे आपका इंट्यूशन तो अच्छा है ना मैम, हाँ तो वो आपका क्या, इंट्यूशन भी अच्छा है। हाँ वो है थोड़ा, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी बट है, अच्छा है। तो वो फ्रीक्वेंसीज उस हिसाब से ना मैच भी कर जाती हैं आपकी। तो ये समझ में आया कि पर्सन का वाइड नेचर कहाँ है। अच्छा देखो, ओपननेस अगर मैं बोलूँ ना, वेस्ट साइड ज्यादा ओपन क्यों है, इसका मैं एक लॉजिक समझती हूँ कि वेस्ट साइड क्या है, देखो वहां पे समुद्र है, समुद्र वहां पे खुली बाहों से पुकारता है। और महाराज देखिए ना, वो पूरा दूर तक फैला हुआ है। उसका एरिया जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं तो वो इस फॉर्म में आता है कि वो दैट इज गोइंग इन द वाइडर पोजिशन, देखा जाए तो। ठीक है, तो वो मेरे को लगता है कि वहां के लोगों की नेचर वाइड होती है, चाहे कम कमाते हैं बट नेचर के ओपन है। और वही मैं साउथ इंडिया को देखती हूँ, वहां पे देखो। हाँ जी सर। गुजरात भी 1600 किलोमीटर के सी कोस्ट है। हाँ तो कोस्टल वही है ना, गुजरात और महाराष्ट्र आपका कोस्टल एरिया आ गया, तो दे फिर ना मतलब कि अपने पूरे दिल के खुले हुए हैं। साउथ इंडिया की हम साइड जाए तो वो क्या कर रहा है, आपका श्रिंक हो रहा है भारत। अब वो क्या है, हालांकि समुद्र बहुत सारा है, तो वो क्या है, समुद्र थॉट्स, इंटेलिजेंसी बहुत सारी है, तो बट द अपनी स्पेस को क्या कर दिया उन्होंने, स्क्वीज कर रखा है। तो इसलिए लोगों के सामने खुल के नहीं आते वो, और चीजें भी छुपाते लेकिन हैं ना। पहले भी ये एरिया ओपन था नहीं ज्यादा मैम। देखिए हाँ अभी अभी थोड़ा ओपन होने लग गया 20-25 साल में। जब से थोड़ा सा ये इंटरनेट आईटी डिपार्टमेंट आया तब से थोड़ा ओपन हुआ साउथ। उसके पहले सब क्लोज ही था, वो सब अगेंस्ट, हाँ, मतलब उनका माइंड सेट ही अलग ढंग उनका का था। माइंडसेट ही अलग था बिल्कुल, वो हाँ, भी इसलिए कि मतलब उनको वेरी थोड़ा सा क्लोज। एक्सपोज, हाँ बिल्कुल, वो बट ये मैं वही पहले उस से चीज ही से है, समझती हूँ। हजारों साल से ये है। आप पूरी इंडिया अलग हो जाएगी और वो साउथ का पार्टी अलग है पूरा। वहाँ के हाँ, राजा भी पहले से अलग थे, लोग अलग ढंग के, वो सबसे अलग ही कपड़े पहनेंगे, अलग बात उसका करेंगे। रीजन है ना निरी, देखो उसका हाँ, रीजन ये है कि उन्होंने जो भारत की एक्चुअली संस्कृति है ना, उन्होंने उन्होंने डेवलप उस चीज को किए डेवलप किया है। परफेक्टली राइट। और उन्होंने उस धरोहर को संभाल के रखा है। हाँ वो तो है। हम नॉर्थ को देख लें, हम वेस्ट को देख लें, हम ईस्ट को देख लें, ईस्ट को अगर आप बहुत ज्यादा देख लें तो बिल्कुल एकदम आपको फॉरेन कल्चर में मिलेंगे। ठीक है, वहां पे हाँ बराबर शादियां है। कब हो रही हैं कि लोग पहले रिलेशनशिप्स में, उसके बाद शादियां हो रही हैं, तो क्या वहां पे बिल्कुल फॉरेन का कल्चर आ गया। ठीक है, नॉर्थ की साइड में देखें, नॉर्थ की साइड में आपको एकदम वर्सेटाइल मिलेगा कि वहां पे लोग कस्टमाइज भी मिलेंगे, आपको मॉडर्न भी मिलेंगे, आपको मिक्स भी मिलेंगे, मिक्स कल्चर के भी मिलेंगे, हर कल्चर का मिल जाएगा आपको। और वेस्ट की साइड में चले जाओ, वेस्ट की साइड में क्या है, वहां पे उन्होंने अपनी संस्कृति को तो संभाला है कि हाँ ठीक है, हमारे महाराष्ट्र में ऐसा ही होता है, उनकी बोलचाल में आपको वो चीज मिलेगी, बात करने का तरीका वहां मिलेगा। वहां पे उनको ये नहीं रहेगा कि वहां पे दिल्ली का पर्सन आएगा तो उनको दिल्ली के पर्सन की तरह बात करनी है, बट दे टॉक लाइक देयर ओन लैंग्वेज। ठीक है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें अलग है कि वेस्ट साइड में उन्होंने उस चीज को वैसे अपनाया है। तो यहाँ पे हम देखें ना, यहाँ पे कल्चर की ऊपर वाले पोर्शन में सारी कहीं ना कहीं वर्सेटाइल है ही है। अब तुम साउथ इंडिया में चले जाओ, फिर वहां पे आज भी आप देखो कि वहां पे लहंगा चोली आज भी चलता है और उसको मॉडर्न पार्टी मानते हैं वहां पे। वहां पे अगर वो सलवार कुर्ता चलता है तो वो सलवार कुर्ता, साड़ी चलती है तो साड़ी को मॉडर्निटी में मानते हैं वो।
एक बार वो इंग्लिश सीख लेंगे और उनकी लैंग्वेज में बात करेंगे, लेकिन हिंदी में बात नहीं करेंगे। हिंदी ऐसा में है बात वहाँ। नहीं करेंगे वो, चेन्नई में तो बिल्कुल नहीं बात करते, उनको हिंदी चाहे समझते पूरी, लेकिन बात नहीं करते। बात तो नहीं इंग्लिश करते, और चीनी लैंग्वेज में बात करेंगे वो। नहीं करते बात, नहीं नहीं वो अपनी नहीं लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल है। इंग्लिश में भी नहीं बात करें, मालूम का फिर भी इंग्लिश में भी नहीं बात करेंगे हम लोग। सर नहीं नहीं, वो तो सर है। यही तो होना चाहिए, पता है हम लोगों के, तभी तो यूनिटी नहीं है। आप देखो साउथ इंडियन वाले 1 मिनट में यूनिटी में आ जाते हैं। हाँ हाँ एकदम वहां पे 100%। कभी देखा किसी तरह का धरना होता है? हम यही नॉर्थ की साइड में हम नहीं। धरने देखते हैं, कभी गुज्जर कम्युनिटी बैठेगी, कभी ये वाली कम्युनिटी बैठेगी, कभी ये बैठेगी, कभी ये बैठेगी, हमें अलग अलग चाहिए, है ना। तो यहाँ पे शुरू होते हैं, कभी साउथ इंडिया में देखा है इस तरह के होते हुए? वहां पे चाहे वैसे वॉयलेंस है, ऐसा नहीं कि वहां पे वॉयलेंस नहीं है, वॉयलेंस वहां भी है, बट वहां पे ना एकजुटता अलग तरह की है। हम्म। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में भी हो जाता है ना, मुस्लिम एक दूसरे मुस्लिम को सामने से आ रहा होगा ना, दोनों आपस में एक दूसरे को देखेंगे। बट हिंदुओं में क्या है ना, एक दूसरे को हिंदू देखा नजर फेर के चल पड़ेगा। और सरदारों में भी एक चीज कॉमन है कि एक सरदार दूसरे सरदार को किसी अलग जगह पे देखेगा ना, दोनों इस नजर से देखेंगे कि दे आर फ्रेंड्स। तो ये वो फर्क तो है। नजर का है ना, हम क्या चीजें सीख रहे हैं, हम कैसी अपनाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो हम जैसा एटमॉस्फेयर देखेंगे हम वैसे डेवलप होते चले जाएंगे। बच्चे को तुम जैसा एटमॉस्फेयर दोगे वैसे डेवलप होता जाएगा वो। तो मैं तो जैसे इसको खाते हैं लॉजिकली, ना मैडम, जैसा खाएंगे, जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जो हवा पानी रहेगा ना, उस हिसाब से माइंड चेंज हाँ होता है इंसान बिल्कुल का। चेंज होता है, और क्या, बहुत कुछ चेंज नहीं, होता है, यही है इम्पोर्टेंट, सब यही है। बिल्कुल होता है। मैं भी रिसेंटली, मेरी डॉटर ने अभी एक बहुत मतलब कि हमारी फैमिली के हिसाब से बहुत हैवी पार्टी उसने अभी अटेंड की थी जयपुर में। मेरी डॉटर 3 दिन के लिए गई हुई थी, उसके क्लासमेट के मम्मी पापा की सिल्वर जुबली थी। दे स्पेंड 1 करोड़ रुपीज ऑन द सिल्वर जुबली। मतलब हम तो कभी सोच भी नहीं सकते, बिकॉज वी आर अ वेरी नॉर्मल हम्बल काइंड ऑफ फैमिली, ठीक है। अब हम लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा है। फर्स्ट डे सेंड मी वीडियोस की मम्मा ये हमारे रूम बुकिंग है, मतलब जो उनका बच्चों के लिए सिर्फ जो रूम बुकिंग हुआ था, उनका 1 डे का चार्ज आई थिंक 35,000 या 25,000 था 1 डे का। और हम लोग 35,000 में तो 2 दिन का अपना घूम फिर के आ जाते हैं शिमला से, है ना, आराम से, मजे वाला 5 स्टार वाला, है ना। उसी में अच्छा सा खाना पीना भी हो जाता है, हम लोग उसी को लग्जरी करते हैं। तो उसने इंजॉय किया। जब मैं अपनी डॉटर को उनके घर से लेने गई, मतलब कि इतना सा भी कहीं मुझे होता ना कि पैसे का घमंड फैमिली में नहीं दिखा। और इतनी अच्छे से उन्होंने हमें ट्रीट किया, मतलब खाने के लिए फोर्स करते रह गए। वो तो हमने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा नहीं हम फिर कभी आएंगे पक्का। अच्छा भी नहीं लग रहा था कि पहली बार मिले और एकदम से खाने के लिए थोड़ा टेबल पे तुम बैठ जाओगे। इतना प्यारा था उनका घर, बहुत सिंपलिसिटी से सजा हुआ था, और इतने सिंपल उनके दादा दादी, मतलब दादी को देख के तो मुझे खुद अपनी दादी की याद आ गई। सो हम्बल एवरीबडी, उनके जो दूर की दादी वादी और भी जो लोग आए हुए थे, एवरीबडी सो हम्बल। तो उस बच्चे ने बाद में से मेरे को डॉटर ने बोला कि मम्मा उनकी फैमिली का ना एक ही गोल है, स्प्रेड लव। तो इट इज अ वेरी तो गुड थिंग, बच्चे के अंदर भी ये चीजें हैं। हाउ स्वीट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मतलब ये इम्पोर्टेंट है बहुत। दैट इज बहुत अच्छा। इम्पोर्टेंट। और जैसे बच्चे, मम्मी उसने बोला कि मम्मा कहती पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि खाने पीना चलता है पंजाबियों में, पंजाबी फैमिली है, कहती वहां पे अंकल आंटी को मैं देखा सबको फोर्स कर रहे थे, सब रिलेटिव को खाओ, बॉटल्स आई हुई हैं, ये खाना पीना आया हुआ है, तो सबको फोर्स कर रहे थे। मुझे लगा शायद ये बड़े शौकीन होंगे अंकल आंटी भी। कहती अंकल आंटी को मैं देखा तो अपने साईं बाबा साईं बाबा, कहती उन्होंने टच नहीं किया, और एवरीबडी उनको पूरे रिलेटिव को कि वो खुश होने चाहिए पूरे। तो उनका पूरा जो वो था अपने रिलेटिव्स को खुश करना, जो बच्चे वहां पे आए थे उनके लिए हर चीज अवेलेबल करना, यहाँ घूम के आओ, यहाँ करके आओ, ये टाइम है हमारे पास स्पेयर, तो बच्चों की बुकिंग करा दी कहीं ना कहीं कि ये घूम के आओ जयपुर का ये। तो इस काइंड, तो ये भी चीजें होती है कि पैसा क्या दे रहा है आप आगे, पैसे का मिस यूज तो नहीं हो रहा वो तो है ना। तो ये हमारे सब कल्चर उसमें ही आता है, ठीक है। अच्छा चलो लास्ट वाला हम करते हैं 30 मैम नंबर पे। हाँ जी, मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, जैसे मैं एक चीज सोच रही थी, अब जैसे मैं अभी हो गई हूँ थोड़ा सा करके, जैसे आपने बोला ओ खुला है या मतलब ऐसे है तो उसका ये मीनिंग है। तो अभी मैं जब भी लिख रही हूँ ना, तो अगर कहीं ओ खुला है तो मैं बैक जाके उसको क्लोज कर रही हूँ, मतलब कॉन्शियस, मतलब इतनी हंसी भी आ रही है मेरे को, ये क्या हो गया मेरे को। ये होगा, है ना, इतना कॉन्शियसनेस हो गया मेरे को, अरे ये ओपन है इसको बंद करो फिर आगे हाँ बढ़ो। मैं ये सोच रही थी कि ये चीजें जैसे कर्सिव सिखाया जाता है स्कूलों में, ये इंट्रोड्यूस होना चाहिए ना ग्राफोलॉजी हाँ स्टार्टिंग जी बिल्कुल। विजय दीदी इस पे ना काम हो रहा है गवर्नमेंट स्केल पे, जीसीआई हमारी का भी ग्रुप बना हुआ है, गवर्नमेंट का काम चल रहा है। तो मे हाँ बी देखो जल्दी जो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपके बॉम्बे में तो आ गया है, बॉम्बे में एक वो है कौन सा मिल, कमला मिल्स करके कुछ है, आई कमला थिंक मिल्स आपका। कंपाउंड। हाँ वहां पर तो स्टार्ट हो गया है गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट का कोई वहां पे है मैं वही इंस्टीट्यूशन सोच रही है। थी,
ये क्या हर मैम, हर उसका स्कूल में करना चाहिए। इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है मैम? मेरे को इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं पता, क्योंकि एक्चुअली ना हमारा पूरा, आई एम द मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मेंबर हूँ मैं हैंड राइटिंग एसोसिएशन की। तो वहां पे ना ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे वेस्ट साइड का ग्रुप अभी प्रिपेयर हो रहा है, तो आपके बॉम्बे में भी 5-6 ग्रुप्स अभी प्रिपेयर्ड होंगे। एक ही का मुझे नाम पता है, क्योंकि उनके साथ बातचीत होती रहती है बीच बीच में, क्योंकि वो लेडी भी जो वहां पे स्टार्ट करा रही वो राइटिंग उसमें थी, तो मैं भी राइटिंग उसमें सेम थी, तो हमारी 1-2 बार वैसे बात हुई थी। तो अच्छा। अभी उनका वहां पे चल रहा है। और अभी दिल्ली में जैसे केजरीवाल, इनसे बात हो रही है, तो यहाँ के स्कूल्स में आ रहा है। मशीनों में तो बहुत टाइम से काम हो रहा है ग्राफोलॉजी पे, हम्म। और बहुत स्कूल्स में आ भी गया। जैसे मैं भी अपनी जो राइटिंग इंप्रूवमेंट की क्लासेस लेती हूँ ना, मैं उसमें उनको कर्सिव, जो उनको बुक्स में बच्चे बोलते हैं ना, पेरेंट्स आते हैं, मैम ये बुक करा दो। मैं कहा मैम ये आपकी बुक खराब है, मैं इसमें कुछ नहीं कराऊंगी, मेरी अपनी बुक है, मैं उसमें से कराऊंगी। क्योंकि मुझे उनको मैं स्टार्टिंग में लिखवा देती हूँ। जैसे अगर मुझे स्मॉल लेटर करवाना है और कैपिटल लेटर करवाना है, मैं उनको स्टार्टिंग में पूरी फोटोज दे देती हूँ। जैसे मान लो मैंने आज उनको एम लेटर, एन लेटर, आज मैंने उनको मिडल जोन के 3 लेटर सिखाने हैं, M, W, V और U, ये मैं इकट्ठा सिखाती हूँ चारों। तो चारों की उनको कम से कम 20 फोटोज मिल जाएंगी। ये हमें नहीं बनाना है, बस जो बना सकते हैं उसके बाद तुम्हारी कोई हाँ, क्रिएटिविटी मतलब ये हमें, बनाइए। हाँ हाँ ये हमें एक बार क्लियरिफिकेशन, मतलब आप लिख के बता दोगे ना, मतलब पहले से कि ये लेटर्स करेक्ट है, इसी फॉर्म में बनना चाहिए, अगर ये फॉर्म में बनेंगे तो इसका ये आपको इम्पैक्ट पड़ेगा लाइफ आपको में। वो मिला था ना, कॉम्प्रिहेंसिव राइटिंग वाला मिला था ना, आपको उससे क्या देखना मिला है, था? क्योंकि लेटर्स बहुत सारे होते हैं, फिर वो आपको और ग्राफोलॉजी में बहुत डिटेल आएगी। जो आपका पूरा ओके बेसिक ओके है ओके। वो आपको मैं सब दे चुकी हूँ, और हालांकि जो बेसिक आपको दिए ग्राफोलॉजी में भी उनको वही बेसिक मिलता है, बट उसको इनके अलावा लिखवाया जाता है। हाँ ठीक है ठीक दोनों है। का सेम ही, हाँ। बट इसमें डिटेल बहुत है दीदी, बहुत डिटेल है इसमें। ठीक है, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए, किस तरह की मोल्डिंग तो हमें करनी ही नहीं है। ठीक है, डू एंड जोन्स हाँ अगर आपको मैंने वही नहीं बोल रही भेजा, हूँ डू एंड डोंट्स मैं भेज दूंगी, डू एंड डोंट्स भी भेज दूंगी मैं आपको। हाँ मैं, ठीक है, वो फिर आप आगे अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड कर सकते हैं, आप जनरल अपने हाँ लव वंस को भी हाँ बोल सकते हैं कि बेटा ये तो करा ही कर। अगर ऐसा ये बन तो रहा करो ही, राइटिंग में, हाँ। तो ये तो आप किसी को भी आप सेंड कर सकते हो। हम्म। ठीक है, वो मैं भेज दूंगी आपको। हाँ है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपने बताया ना, मालूम था कि आपको इसमें पेन है या इसमें है, हाँ तो वो पैटर्न पैटर्न फ्री करके कैसे लिखते हैं, तो उससे थोड़ा मतलब ये रिलीफ मिल जाता है आपको, हाँ या हाँ, स्ट्रेस वो में बहुत है पैटर्न, यस पर्सन और पैटर्न्स स्ट्रेस हम की वजह करेंगे, से उसको। पैटर्न्स हम करेंगे। ये हाँ लास्ट वाला एक बार करेंगे, ये लास्ट वाला हमारा है, ये गार्लैंड वाला। गार्लैंड। एक सेकंड सिर्फ, मैं ना शायद बेल बज, कुछ मतलब नहीं है। सॉरी, घर में कोई रहता नहीं है ना, उठ के भागना पड़ता है बिल के लिए। चले, नेक्स्ट है हमारा लास्ट वाला अभी आज का। इसको बोलेंगे हम गार्लैंड, जो नीचे से ऐसे आपका राउंडिश जा रहा है। ये राउंडिश भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कभी आपको इलिजिबल पार्ट में मिलेंगे। देखिए अभी ना ये एकदम से इसके ऊपर लकीर के फकीर नहीं बन रहा राइटिंग में, ये आपको सिर्फ टर्म्स बताएंगे। राइटिंग में अगर आपको ऐसे मोशन दिखाई दे, वो लेटर्स भी हो सकते हैं कि वो पार्शली लिजिबल है या इलिजिबल है, बट ये ध्यान रखेंगे वो नीचे से ऐसे से जा रहे हैं या ऊपर से ऐसे से आ रहे हैं। ठीक है, अब जिन नीचे से ऐसे से जा रहे हैं वो हमने कर लिए, ये वाले सॉरी हमने ये वाले कर लिए, अब ये वाले कर रहे हैं। इसको हम बोलेंगे गार्लैंड, इस पैटर्न का नाम होता है गार्लैंड। ये शो करता है, गार्लैंड। हाँ गार्लैंड, माला, जैसे माला होती है ना, हाथी माला बनाते हैं हम, तो ये हाँ शो हाँ करता है डिनोट अ पर्सन
who is not only a cheat, who is not only a cheat but also a resourceful and secretive one. This type of signature denote a person who is not only a cheat but also a resourceful and secretive. ये डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है कि आपके आगे का दिख रहा है, पीछे के आपके गार्लैंड्स बन गए हैं, तो थोड़ा सा ये डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि वो काम दिखा रहा है मैं कर रहा हूँ, बट वो पीठ पीछे चीटिंग चल रही है। ठीक है, मान लो वो आपकी कंपनी का मैनेजर है, आपके सामने बहुत अच्छा है, आप उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, बट अंदर ही अंदर से आपकी कंपनी का माल कहीं और जा रहा है आपको बिना बताए। ठीक है, और रिसोर्सफुल का मतलब ये है कि उसने एक आध बंदे को और अपने साथ मिला रखा है, क्योंकि अकेले बंदे का काम नहीं इतना बड़ा काम को अंजाम देना, या कुछ भी अगर वो चीटिंग में इन्वॉल्व है तो वो रिसोर्सफुल भी है कि चल आधा आधा कर लेंगे, तूने इतना काम करना है, ये 40% मेरा 20% तेरा, बताइयो मत किसी को। तो रिसोर्सफुल भी है वो। ठीक है, अगर वो सेम कंपनी में नहीं कर रहा, वो माल अपना इधर का उधर कर रहा है, तो उसके साथ भी उसने कोई ना कोई रिसोर्स बना रखे होंगे, वो उधर का सामान इधर बीच में करता होगा, कुछ बीच में मिलावट कर रहा होगा, या दवाइयों की कंपनी में ऐसे केसेस बहुत देखने को मिलते हैं। इट इज वेरी प्रोटेक्टिव एंड रिसोर्सफुल, बट ये लोग चीटिंग में और रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं ये लोग। ठीक है, ये हमारा था आज का लास्ट, इसके बाद हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस और हैं, अगली क्लास में करेंगे फिर बोले हम। ज्योति दीदी अनम्यूट करो, आप कुछ बोल रहे हैं। इसका कोई नोट मिलेंगे हमको, या आप ये आज का वीडियो ही भेजेंगे मंडे? वीडियो आएंगे आपके पास मंडे को, सर मंडे को नागपुर वापस आ जाएंगे, सर वीडियोस दे देंगे, फिर वीडियो में से आपको जहाँ लगे ना, हाँ काम की बात हुई आपकी छूट गया, वहां से बना लीजिएगा नोट्स। ठीक है, ये क्योंकि नोट्स भी मिल जाएंगे ना, नोट्स भी मिलेंगे ना, पीडीएफ मिलेगा ना नोट्स? पीडीएफ दीदी एक ही दे रहा था मैंने आपको, पीडीएफ मैंने आपको दे चुकी हूँ, मैं बोला डू एंड डोंट अच्छा। दूंगी, और आपको मैंने आई थिंक हैंड राइटिंग सैंपल जो जैसे लोगों से मांगते हो, मैंने उसका भी आपको एक बना के दिया हुआ पोस्टर, ओके हाँ 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 दिया हुआ मैंने, यस मैम, यस दिया हुआ है, उसमें सैंपल्स लिखे हुए हैं कि Handwriting। सैंपल्स आपको कैसे मांगने हैं। डू एंड डोंट्स मैं आपको और भेज देती हूँ। हाँ ठीक है, यस ठीक है, वो do शायद and मैंने don't, आपको नहीं हाँ। भेजा, वो मैं आपको अभी भेजती हूँ तो मिनट में। हाँ हाँ ठीक है, यस ठीक है, बाकी Yes. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, यस, ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम।